देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, हर तरह का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। देखिए, रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर ये रहा आपका रजिस्टर आर, ठीक है। और इस तरह के रजिस्टर का हमको क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। तो दो तरह कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना होता है। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। एक पढ़े थे सीरीज में, सीरीज। दूसरा पढ़े थे हम लोग पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। अब तीसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है? उसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। नहीं, तो सीरीज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब एक रजिस्टर का इंड, ये टर्मिनल्स हो गया, ये इंड हो गया टर्मिनल्स, दूसरे रजिस्टर के इंड से जुड़ा हो और दूसरे रजिस्टर का इंड तीसरे रजिस्टर के इंड से जुड़ा हो, और इस तरह कॉम्बिनेशन हम किसी बैटरी से जोड़े हुए हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में जो करंट बैटरी डिलीवर करेगा वही करंट हर एक रजिस्टर में इंटर करेगा। अगर इसने आई करंट डिलीवर किया है तो आई करंट ही हर एक रजिस्टर में क्या करेगा? इंटर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा मान लीजिए कि ये V वोल्ट का मैंने बैटरी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पे करंट रजिस्टर में इंटर करे वहाँ हम लोग मार्क करते हैं पॉजिटिव, और जहाँ पे लीव करता है वहाँ मार्क करते हैं निगेटिव। जहाँ पे इंटर करेगा करंट वहाँ पॉजिटिव, जहाँ पे लीव करेगा वहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, करंट तो सब में सेम है, पर हमारे पास जो हर एक रजिस्टर के पास जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, और वो जो टोटल जो जितना वोल्टेज इन सबको मिलेगा, सबका सम जो होगा वो हमारे बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। अगर इस बैटरी के पास V1, इस बैटरी के पास, सॉरी बैटरी कह रहा हूँ मैं, इस रजिस्टर के पास V1, इस रजिस्टर के पास V2 और इस रजिस्टर के पास V3 वोल्टेज है, तो एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है V1, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस है V2, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हमारा टोटल EMF या टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि V जो होगा वो किसके बराबर होगा? V जो होगा इसमें वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। और अगर हमें करंट मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है तो हमको V1 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो होगा हमारे I इंटू R1 के बराबर। वैसे ही मेरा जो V2 होगा वो बराबर होगा I इंटू R2, और मेरा जो V3 होगा वो होगा I इंटू R3। तो अब अगर हम एक काम करें कि इन तीनों रजिस्टर के इक्वल काम करने वाला एक रजिस्टर हम लोग लगा दें जो इन तीनों का काम करे, और सेम बैटरी हम लगा दें, तो अगर इस बैटरी से जो करंट निकले वो करंट अगर I हो, अगर वो करंट क्या हो? I हो, और ये करंट I जो है वो किस में जाएगा? सेम करंट I अब इस वाले रजिस्टर में जाएगा, और इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज वर्किंग एज द R1, R2 एंड R3। तीनों की तरह वो काम कर रहा है, तीनों के कॉम्बिनेशन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर V इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अगर इन सारे बातों को मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं, ये हो गया 2, 3, 4 और ये हो गया 5। अगर ये 2, 3, 4 और 5 को मैं उसमें डाल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? हमारा जो बनेगा वो होगा कुछ इस तरह से कि I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, और इस तरह से मेरा R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अगर N रजिस्टर है तो Rn के बराबर होगा। तो ये हमने समझ लिया कि सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन होगा तो रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ना है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सभी बराबर होते N रजिस्टर्स, तो क्या होता? अगर मान लीजिए कि 3 रजिस्टर्स जो है वो इक्वल है R है, तो मेरा R इक्विवेलेंट क्या होता? वो होता R प्लस R यानी कि 3R। अगर हमारे पास 4 रजिस्टर या 6 रजिस्टर होते तो R इक्विवेलेंट कितना होता? 6R। उसी तरह से अगर हमारे पास N रजिस्टर इक्वल्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा? उस समय हमारे पास 4N इक्वल रजिस्टर्स हमारा R इक्विवेलेंट कितना होगा? NR। क्या होगा? NR। तो ये हो गया हमारे सीरीज का इंफॉर्मेशन। इसको पढ़ाना एक्चुअली चाहिए नहीं, क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़ाई हो चुका होता है। फिर भी आप लोग के लिए, समझ के लिए, आप लोग के नॉलेज के लिए हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अच्छा, इसमें एक बात क्या याद रखनी है, कुछ बातें हैं, कुछ ट्रिक्स है जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। पहला बात क्या याद रखना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, और अलग अलग वैल्यू वाले रेसिस्टर्स में वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, देख लीजिए, इन सब में क्या है? करंट सेम है, सब में करंट क्या है? सेम है, सब में आई करंट ही फ्लो कर रहा है, पर वोल्टेज क्या है? अलग अलग वैल्यू वाले रेजिस्टेंस में क्या है? अलग अलग वोल्टेज। अगर 2 रजिस्टर का वैल्यू अगर सेम होता सीरीज में, अगर ये भी R होता और ये भी R होता, तो ये दोनों अगर R होता तो इन दोनों का वोल्टेज भी क्या होता? सेम होता। सीरीज में अगर 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं और दोनों का क्या सेम है? दोनों का अगर रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों का वोल्टेज भी क्या होगा? सेम होगा। और अगर अलग अलग वैल्यू है रजिस्टर का तो क्या होगा? वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, पर करंट सब में क्या होगा? करंट सब में सेम होगा। तो ये हमारा पहला आइडिया है, ठीक है, जिसको हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और आज हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, है ना। पूरा 72 नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग पैरेलल समझने जा रहे हैं। ये सीरीज हो गया, अब पैरेलल समझेंगे हम लोग कि पैरेलल क्या है। अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि जितने रजिस्टर्स थे हमारे पास, जैसे मैंने 3 एग्जांपल के लिए लेकर रखा हुआ था, 3 लेकर रखा हुआ था, हम लोग क्या करते हैं? अगर तीनों रजिस्टर का एक तरफ का टर्मिनल्स एक जगह और दूसरे तरफ का टर्मिनल्स एक जगह पर अगर जोड़ देते तो वो पैरेलल हो जाता। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा है R1, ये हमारा है R2 और ये हमारा है R3, और इन तीनों का जो ये टर्मिनल है इसको सबको एक जगह जोड़ दिया, और इन तीनों का जो एक टर्मिनल, यहाँ तीनों का जो ये टर्मिनल है उसको एक जगह जोड़ दिया, और इसको क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन है वो पैरेलल है। पैरेलल को आइडेंटिफाई करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लोग समझ नहीं पाते कि पैरेलल कैसे पता करें। तो पैरेलल पता करने का कंडीशन क्या है कि अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी है और इसमें से करंट I निकल रहा है, तो जब ये I यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास 3 रास्ते होंगे। एक करंट जो है वो इधर चला जाएगा, एक करंट जो है वो इधर चला जाएगा, और एक करंट जो है वो इधर चला जाएगा, I1, I2, I3। इसी करंट का, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास I = I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, क्योंकि यही करंट जो है 3 पार्ट में टूट गया है। अच्छा, ये करंट जब इसमें से फ्लो होते हुए यहाँ जाएगा, जहाँ इंटर करेगा वहाँ प्लस मार्क, जहाँ लीव करेगा वहाँ माइनस मार्क।
ये करंट जब यहाँ जाएगा, जहाँ इंटर करेगा प्लस मार्क, जहाँ लीव करेगा वहाँ माइनस मार्क। फिर ये करंट जब यहाँ पहुँचेगा, जहाँ इंटर करेगा प्लस मार्क, जहाँ लीव करेगा माइनस मार्क। और ये फिर करंट I1 यहाँ पहुँचेगा, I2 यहाँ पहुँचेगा और I3 यहाँ पहुँचेगा। ये I1, I2 और I3 फिर से मिलकर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, पैरेलल कंडीशन में क्या हो रहा है, जब करंट किसी एक नोड से या जंक्शन से अलग होता है और डिफरेंट रजिस्टर्स से पास होते हुए किसी नोड पर मिलता है, किसी नोड पर मिलता है, किसी नोड पर मिलता है तो उसे मिलता है तो उन रजिस्टर्स को पैरेलल कहते हैं। उन रजिस्टर्स को पैरेलल कहेंगे। देखिए ये तो बस याद करने के लिए बताया गया, ये समझने के लिए बताया गया, लेकिन कॉज ये नहीं होता है कि क्यों ऐसा है हो रहा है, ठीक है। ये पोटेंशियल सेम हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको मैं समझाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट का सेम है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सब तीनों जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि पैरेलल में क्या सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। देखिए इन तीनों में करंट क्या है, डिफरेंट है। इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 जो भी है। हाँ अगर ये दोनों का वैल्यू सेम होता तो करंट भी दोनों में क्या होता, सेम होता, लेकिन वो अलग अलग पाथ से फॉलो होके जा रहा है। तो मैंने देखा करंट इस पॉइंट पे अलग हुआ और इस पॉइंट पे आके तीनों करंट क्या हो गया, मिल गया, तो तीनों क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। और अगर यहाँ भी वोल्ट लगा है तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, V होगा, यहाँ का वोल्टेज भी V होगा और यहाँ का वोल्टेज भी V होगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब वोल्टेज सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर मैं यहाँ पर I1 निकालना चाहूँ, यहाँ पे मैं I1 निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, V/R1। अगर मैं यहाँ पे I2 निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, I2 = V/R2। और मैं I3 निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, V/R3। और मेरे पास अगर एक रजिस्टर होता जो इन तीनों का काम करता, ये तीनों का काम करता, तो यहाँ पे जो मेरा I होता वो किसके बराबर होता, टोटल वोल्टेज V और इसका ये R इक्विवेलेंट, तो मेरा I जो होता वो किसके बराबर होता, V/R इक्विवेलेंट के बराबर होता। तो मैं अगर इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, V/R इक्विवेलेंट = 1 V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसी तरीके से फॉर n सिमिलर रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स क्या हो जाता है, ये V1/R1 = 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ... प्लस 1/Rn, n रजिस्टर्स के लिए हो गया। तो ये हो गया आपका पैरेलल का डाटा। अब इन डाटा को यूज करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अगर लेट एज्यूम दैट के इफ R1 = R2 = Rn, सभी का वैल्यू क्या है, इक्वल है, जो कि हम लोग R के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस ऐसे चलता रहेगा।
अगर ये 3 है तो यहाँ 3/r आ जाएगा, अगर 4 होता तो 4/r आ जाता, और चूंकि ये n है, फॉर n रजिस्टर से ये n नंबर का है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा n/r इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। दिस इंप्लाइज कि मेरा r इक्विवेलेंट जो है वो r/n के बराबर है। अगर n नंबर ऑफ पैरेलल रजिस्टर सेम मैग्नीट्यूड का जोड़ेंगे तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा, r/n आएगा। तो ये हमारा सीरीज पैरेलल का कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसको अगर आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। तो फटाफट इन बातों को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को बनाने, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को बनाने, तो यही डाटा को यूटिलाइज करके जो है हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। काफ़ी आसान है क्वेश्चन बनाना। अगर आपको ये 3-4 वीडियो का अगर आपको सीरीज देखने के बाद भी अगर आपको सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत होता है, मैं इस सीरीज में सब कुछ पढ़ाऊंगा, केबीएल पढ़ाऊंगा, केसीएल पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, कंपाउंड सेल, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो आप इन पूरे सीरीज को देखकर इंडिया में कहीं भी हैं आप, कोई भी हैं आप, है ना, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे, आप बिल्कुल जो है आप सर्किट सॉल्व करने के लिए क्या एबिलिटी प्राप्त कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझिए। अब देखिए इसको हम रब कर देते हैं, और बहुत सिंपल सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें मैं आपको समझाता रहूंगा कि कुछ भी है तो क्यों है, ठीक है। अब देखिए एकदम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सब 10th क्लास। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास 3 रजिस्टर है, ये है 2 ओम का, ये है 4 ओम का, और ये है मेरा 6 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है किस वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से जो करंट निकलेगा, ये बैटरी जो करंट डिलीवर करेगा वो करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, और करंट इसमें भी जाएगा। अच्छा, ये जो वायर है यहाँ से लेकर ये पूरा वायर जो है, ये बीच में ये वायर जो है, ये सब का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर मैं पूछूं कि बउआ यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ का वोल्टेज जो होगा इस वोल्टेज के बराबर होगा। क्यों इस वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर न होने के कारण, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर वोल्टेज को यूज करता है, ठीक है, और वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने का मतलब है उस वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज या पोटेंशियल ना। तो उस एनर्जी को क्या करता है, हीट में रिलीज कर देता है, लाइट में रिलीज कर लेता है, या किसी भी तरह से उसको कंज्यूम कर लेता है। तो चूंकि यहां से लेकर यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो एनर्जी इस बैटरी ने सप्लाई किया है वो एनर्जी कहीं खर्च हुआ होगा नहीं। यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज जो है वहाँ पर होगा, यही वोल्टेज जो है यहाँ पर होगा, और वही वोल्टेज जो है यहाँ पर होगा। यानी इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मार्क कर दूं मैं ए, और कोई पूछे कि भैया यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि यहाँ का वोल्टेज जो है 12 वोल्ट के बराबर होगा। अगर मैं इस पॉइंट को 0 रेफरेंस मानता हूँ तो देखिए पोटेंशियल जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, अब आप लोग देखिए ना, पोटेंशियल का पढ़ते हैं तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0 अज्यूम करते हैं, और तब आप कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग इसमें रेफरेंस क्या ले लिया, हमने बोला कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ का पोटेंशियल 12, यहाँ का, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। कितना ड्रॉप कर देगा पोटेंशियल, वो देखिए, इसके पास करंट, इसके पास करंट है वो पता ही नहीं हम लोग को। करंट पता होता तो आराम से वो निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि ये जो होगा, यहाँ जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो I/2 के बराबर होगा। नहीं, यहाँ जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो I/2 के बराबर होगा। अब जब यहाँ की पोटेंशियल की बात की जाए तो अब वो पोटेंशियल 12 वोल्ट नहीं होगा, अब वो पोटेंशियल जो होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो 12 वोल्ट माइनस I/2 होगा, क्योंकि इसने I/2 वोल्टेज ड्रॉप कर दिया है। और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा I/2।
अब फिर क्या करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा, I इंटू 4। अगर कोई यहां पर पूछे कि पोटेंशियल क्या होगा, तो वो जो होगा वो क्या होगा, 12 माइनस आई इंटू 2 माइनस आई इंटू 4, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो भी पोटेंशियल बचा होगा वो पोटेंशियल क्या करेगा, ये रजिस्टर ड्रॉप कर देगा। यानी कि यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I इंटू 6। अगर मैं बात करूं कि टोटल वोल्टेज क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो जो होता है बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू आई प्लस 4 इंटू आई प्लस 6 इंटू आई। जितना वोल्टेज इन्होंने ड्रॉप किया है सभी वोल्टेज किसके बराबर, वो सभी वोल्टेज 12 के बराबर। यानी कि 12i इज इक्वल टू 12, देन i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस बैटरी से निकलने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। या आप इसी क्वेश्चन को अलग तरह से क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो देखिए। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 ओम है, उसके बगल में जो ये है 4 ओम है, ये उसके बगल में जो है ये 6 ओम है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि पहले इस सबों का आर इक्विवेलेंट निकाल ले। क्या निकाल ले, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है कि इन तीनों रजिस्टर्स के बराबर काम करने वाला एक रजिस्टर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहां से जो करंट आई निकलेगा वो करंट सभी में सेम रहेगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि तीनों सीरीज में है। क्या भैया, जो करंट इसमें से निकला है वही करंट तो इसमें इंटर किया है, वही करंट तो इसमें इंटर किया है, वही करंट तो इसमें इंटर किया है। तो हम लोग कहते हैं चूंकि एक ही करंट जो है पूरे वायर सर्कुलेट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इन टू इन कनेक्टेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि 12 ओम के बराबर होगा। 12 ओम के बराबर होगा। अब हमको पूरा रेजिस्टेंस मालूम चल गया है और हम वोल्टेज मालूम है 12 वोल्ट, तो हम लोग करंट, टोटल करंट जो बैटरी डिलीवर कर रहा है वो निकाल सकते हैं। टोटल वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट 12/12, और वो हमारा 1 एम्पियर के बराबर आएगा। तो एक अप्रोच ये हो गया, एक अप्रोच वो हो गया। आप लोग देखिए कौन सा अप्रोच आपके लिए बेहतर है। क्या कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान काम है। तो कहा सर ठीक है, ये तो सीरीज था सर, पैरेलल में कोई मुश्किल नहीं है। मैं काम करता हूँ सीधा कंपाउंड पे जंप करता हूँ, एक कंपाउंड क्वेश्चन लेता हूँ। आप कंपाउंड क्वेश्चन को देखिए। कंपाउंड क्वेश्चन में क्या होगा वो देखिए। कंपाउंड क्वेश्चन पे देखिए, कंपाउंड क्वेश्चन में क्या होता है। देखिए मेरे पास अगर मान लीजिए कि ये 2 रजिस्टर है और उसके बाद जो है ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये 6 ओम का है, ठीक है, ये 3 ओम का है, ये जो है 4 ओम है, और ये जो है वो 6 ओम है, ठीक है। और बैटरी जो लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, वो लगा है मान लीजिए 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो एक आसान तरीका क्या है, आसान तरीका है कि आप मालूम करिए कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, मालूम कर लीजिए। उसके बाद आर इक्विवेलेंट, टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो निकाल लीजिए, वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा तो चलिए एक अप्रोच ये देखते हैं जो आप लोग जानते हैं। यहाँ से करंट आई निकला, ठीक है, ये करंट इसमें भी इंटर करेगा प्लस माइनस, ये करंट इसमें भी इंटर करेगा प्लस माइनस। जब ये करंट आई यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता यहाँ से फ्लो करके जाता है इस तरह से यहाँ पे, एक रास्ता इधर से फ्लो होके जाता है यहाँ तक। तो हमने कहा कि ठीक है, एक करंट जो इधर चला गया I1 और एक करंट इधर चला गया I2, दोनों में करंट डिफरेंट है, एक ही पॉइंट पर अलग हुआ है और किसी एक ही पॉइंट पर आकर मिल भी जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, क्या अगर 2 मेरे पास रजिस्टर होगा और दोनों जो होगा पैरेलल होगा, तो क्या हम उसको इस तरह से जोड़ेंगे? नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, यही आने वाला है। अरे R1 से R1 कट गया, R2 बच गया, और R2 से R2 कट गया, R1 बच गया, 1/R इक्विवेलेंट। तो क्यों ना हम लोग सीधा R इक्विवेलेंट निकाले 2 रजिस्टर्स का,
R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, जिससे हमारा जो है कैलकुलेशन जल्दी होगा, बार बार रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ेगा। तो ये दोनों चूंकि 6 और 3 का है और पैरेलल है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, इनका R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 9 विच इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो ये जो रजिस्टर होगा कितना ओम का होगा, वो होगा 2 ओम का। ठीक है, अब 2 ओम का हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि अब उस दो रजिस्टर की जगह पर एक ही रजिस्टर लगा देते हैं। कितने ओम का, 6 ओम का, सॉरी 2 ओम का, ये 6 ओम लिखना चाहिए था। तो ये 6 ओम, ये 4 ओम, और उसके बगल में ये बैटरी ये लगा दिया हमने 2 ओम, और ये जो है हमने बैटरी जोड़ दिया कितने वोल्ट का, 24 वोल्ट का। अब हमको देख के मालूम चलता है कि तीनों सीरीज में है। क्यों भैया सीरीज में क्यों है, क्योंकि ये करंट जब यहाँ जाएगा तो तीनों में इंटर करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सभी जगह पे ये इंटर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब चूंकि सभी जगह पे ये इंटर कर रहा है ये करंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कह सकते हैं तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 6 4 10 2 12, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 ओम। अगर मैं एक काम करूं इन तीनों के बदले में एक लगा दूं तो कितना होगा, वो 12 ओम का होगा। और जो 12 ओम का होगा और नीचे कितने का होगा, नीचे जो होगा वो 24 वोल्ट का होगा। तो हम लोग को करंट डिलीवर बाई बैटरी, जो बैटरी से करंट आई निकल रहा है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल बैटरी द्वारा लगाया गया वोल्टेज अब बटा जो टोटल आर इक्विवेलेंट है 12। तो हमको मालूम चल गया कि ये 2 एम्पियर का करंट है। जब ये 2 एम्पियर का करंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब हम लोग मालूम कर सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नहीं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा तो किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 के 12 के। यहाँ का वोल्टेज अगर V2 होगा तो वो किसके बराबर होगा, वो V2 जो होगा बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 के। और यहाँ का जो V3 होगा वो किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के। क्यों भैया, क्योंकि सब में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 8 वोल्ट, और ये हो गया 4 वोल्ट। टोटल जोड़िएगा तो आपको 24 वोल्ट ही आएगा। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि ठीक है इसका वोल्टेज हमको मालूम चल गया 12 वोल्ट इसका वोल्टेज है, तो यहाँ मैंने 12 वोल्ट लिख दिया। इसका भी वोल्टेज हमको मालूम है कितना, 8 वोल्ट। अच्छा, चूंकि दोनों पैरेलल में है और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये 2, यानी कि इन दोनों में जो वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, 4 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ का वोल्टेज भी 4 वोल्ट होगा और यहाँ का वोल्टेज भी 4 वोल्ट ही होगा। अब इस देखिए इसमें इस रजिस्टर्स में क्या हुआ, इस रजिस्टर में आपको करंट मालूम है, नहीं करंट नहीं मालूम, आपको वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है। तो I2 निकालना इज नॉट बिग डील। वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज जो है वो 4 है और ये 3 है, तो 4/3 एम्पियर करंट इसमें हो गया। ठीक है, और इसमें कितना हो गया, इसका वोल्टेज है 4 और कितना है, कितना ओम है, 6 ओम, यानी कि 2/3। आप इन दोनों को जोड़िए, 2/3 और 4/3, तो 4/3 प्लस 2/3 अगर जोड़िएगा तो आपको ये 2 एम्पियर ही आएगा। यानी टोटल करंट डिवाइड हुआ था इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रेशियो में। क्यों भैया, देखिए 6 ओम वाले का ना, 6 ओम वाले में देखिए करंट का वैल्यू कम है, 2/3 है। और ये 4 ओम वाले में क्या, ये सॉरी 3 ओम वाले में, सॉरी 6 ओम वाले में रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी करंट क्या है, कम है। और ये 3 ओम वाले में रेजिस्टेंस करंट क्या है, वो ज्यादा है। यानी हम लोग जानते हैं ना भी ओम्स लॉ से कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा। तो लोग कहता है कि क्या बार बार ऐसे ही हम लोग सॉल्व करें, आसान है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। और भी अप्रोचेज है इसका, देखिए कैसे। अच्छा, आर इक्विवेलेंट निकालना तो नजरों का खेल है, जब आदमी का प्रैक्टिस हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूर से देख के आपको मालूम चल जाता है। अच्छा, कोई कहा कि सर अगर डायरेक्ट हम इसमें करंट निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसके लिए करंट डिवीजन फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। देखिए करंट डिवीजन फार्मूला क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, ये पहले आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए अगर मेरे पास इस तरह का दो, जैसे ये देखिए ये 2 रजिस्टर है, मान लीजिए ये R1, ठीक है, ये है R1 और ये R1 है, और ये R1 का वैल्यू कितना है, 6 ओम है। और ये मान लीजिए कि नीचे वाला जो है वो है R2 है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट हमने निकाला था 2 एम्पियर, ठीक है, जो कि I का वैल्यू। चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ये I क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड हो जाएगा। नहीं, मतलब कि जो करंट होगा
का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज, इसमें जो करंट डिवीजन होगा वो क्या होगा, वो करंट डिवीजन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूल से डिवाइड होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा कि अगर मेरा I1 निकालना है तो इसमें क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो I1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 जो निकालना पड़ेगा इसके लिए टोटल करंट जो है उल्टा डिवाइड होगा, यानी कि R2 बाई R1 प्लस R2। और अगर हमको I2 निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा R1 बाई R1 प्लस R2। देखिए उल्टा बट रहा है, मतलब कि हमें जब I1 निकालना था तो हमने R2 को ऊपर रखा है, और जब हमें I2 निकालना है तो हमने क्या किया है, हमने R1 को ऊपर रखा है। इसके अकॉर्डिंग टोटल करंट कितना था, 2 एम्पियर। अगर हमें I1 निकालना है तो नीचे वाला रेजिस्टेंस 3 ओम बटा 6 प्लस 3 9 ओम, ये कितना हो गया 1/3 यानी कि 2/3 एम्पियर, जो कि हमको आया था 2/3 एम्पियर। या अगर वही हमको क्या निकालना हो, अगर I2 निकालना हो तो I2 निकालने के लिए टोटल करंट 2 एम्पियर। अच्छा नीचे वाले का निकालना है हम लोग को, इसका करंट निकालना है तो हम लोग ऊपर वाला लेंगे 6/9 यानी कि ये 2/3 यानी कि 4/3 एम्पियर। आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से अगर हम लोग को किसी करंट को 2 ब्रांच में डिवाइड करना है तो हम लोग आराम से करंट डिवीजन फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन फार्मूला। क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन फार्मूला। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, करंट डिवीजन फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब कहा गया सर कि इसके पर इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस पे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, वो देखिए देखिए और ये जो है और ये 4 और ये बैटरी लग गया 24 वोल्ट। देखिए अब आपको देखिए ये आप कहिएगा कि सर यहाँ पर जो है मान लीजिए इस बैटरी ने करंट डिलीवर किया I, जब ये I यहाँ पहुंचा तो उसको क्या किया हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग चला गया इधर I1, एक भाग इधर चला गया I2 और एक चला गया इधर I3। सर ये करंट 3 भागों में बट गया, यानी ये तीनों पैरेलल है? नहीं, ये तीनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि करंट I1 I2 तो इस पॉइंट से अलग हुआ है, पर वो जाकर फिर यहीं पे मिला है। ये I2 यहाँ मिला है और I1 यहाँ मिला है। चूंकि ये दोनों इस पॉइंट पर अलग होकर इस पॉइंट पे मिला है, ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, पर ये करंट जो है वो जाके कहीं आगे मिला है एक रजिस्टर बाद, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल तीनों को नहीं कह सकते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल है पर ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो आपको सेम ही आएगा, इस रजिस्टर के लिए भी और इस रजिस्टर के लिए भी। पर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इसीलिए तीनों क्या है, आपस में पैरेलल नहीं है। ये जो है वो आगे फर्दर सॉल्व करने को प्राप्त होगा। जैसे कि ये 6 और 3 पैरेलल है, इसको जोड़िएगा तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा 3 × 6/9 यानी कि 2 ओम। ये आएगा 2 ओम का, यानी कि हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम इन 2 ओम को हटाकर इस 2 ओम को हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर लगा सकते हैं 2 ओम का। ओके अच्छा, तो 2 ओम, उसके बगल में कितना ओम, 2 ओम, और नीचे कितना 4 ओम, 4 ओम। और ये वाला बैटरी में जुड़ा हुआ कितने वोल्ट का, 24 वोल्ट का। आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, सीरीज में हो गया क्या, हाँ बिल्कुल सीरीज में हो गया। देख लीजिए जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। और उसके बाद दोनों सीरीज में है तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका आर इक्विवेलेंट होगा 2 और 2 4 ओम ना, सीरीज में है 2 ओम प्लस
2 ओम, तो ये आएगा आपको 4 ओम। यानी कि हम इसके बदले में क्या कर सकते हैं, एक 4 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। और उसके नीचे क्या है, एक 4 ओम है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए इसमें हमने बैटरी जोड़ दिया कितने वोल्ट का, 24 वोल्ट का, तो हम लोग क्या मानेंगे, ये करंट आई निकला, ये करंट आई यहाँ से, ये करंट आई जो है यहाँ से डिवाइड हो गया I1 और I2 में, एक जगह अलग हो गए, एक ही जगह पे जाकर मिल गया है, यानी कि दोनों पैरेलल है। और 4 ओम पैरेलल है, तो सीधा क्या हो जाएगा, 2 इक्वल के लिए R इक्विवेलेंट कितना होता है, R/N, यानी 2 है, यानी 4/2, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। इसका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम। यानी कि हम एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं कितने ओम का, 2 ओम का। और ये हो गया मेरा बैटरी ना, बैटरी 24 वोल्ट का, यानी करंट कितना, 2 एम्पियर, नहीं 12 एम्पियर, 24 वोल्ट। तो मेरा I इक्वल टू क्या हो गया, 24/2, यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अच्छा देखिए 24 वोल्ट है, ठीक है 24 वोल्ट है, तो आप देखिए चूंकि दोनों, और इसको छोड़ के कोई रजिस्टर नहीं है और इक्वल है, तो 2 इक्वल है तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इसमें भी 2 एम्पियर होगा, इसमें भी क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। सॉरी, करंट कितना है, करंट कितना है, 12 एम्पियर आया है, 12 एम्पियर 24, तो इसमें भी क्या होगा, 6 एम्पियर इसमें भी होगा और 6 एम्पियर इसमें भी होगा। चूंकि दोनों इक्वल है तो करंट डिवीजन क्या कहता है कि अगर चूंकि अब इन्वर्स पर दोनों अलग अलग होता तो हम लोग करंट को डिवाइड करते अलग अलग रिवर्स रेशियो में, पर यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस क्या इक्वल है, तो करंट दोनों में क्या हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। नहीं जी, नहीं समझ में आता है तो आप I1 निकाल लीजिए, I1 इज इक्वल टोटल करंट 12 एम्पियर, इसका रखिए 4/8, तो ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 6, इसका 6 आया तो उसका भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, सेम है, देखिए पैरेलल वोल्टेज सेम होगा, 6 चौका 24 वोल्ट यहाँ पे, 6 चौका 24 वोल्ट यहाँ पे, 24 वोल्ट इसमें भी, 24 वोल्ट इसमें भी, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा ये 24 वोल्ट का है, ये 24 वोल्ट का था ना, ये भी 24 वोल्ट का है, और यहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं, और ये 2 रजिस्टर्स क्या करेंगे, उस 24 वोल्ट को शेयर करेंगे, इस 24 वोल्ट को ये दोनों शेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 4 बना था। तो चूंकि दोनों रजिस्टर इक्वल है तो इक्वली क्या होगा, वोल्टेज का डिवीजन भी होगा। ठीक है, और चूंकि करंट कितना है इसमें, 6 एम्पियर है ना, 6 एम्पियर है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 वोल्ट, इसका भी क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 वोल्ट। अच्छा ध्यान देखिए, इसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, इसका, अब चूंकि ये जो 2 ओम है वो कैसे बना, इन दोनों को मिला के बना है, तो दोनों पैरेलल है, दोनों का वोल्टेज भी कितना होगा, 12 वोल्ट, इसका भी 12 वोल्ट, इसका भी 12 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज रेजिस्टेंस मालूम, करंट आप निकाल सकते हैं V/R, तो इसमें जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 4 एम्पियर, और इसमें कीजिएगा V/R, इसमें करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। आया कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये सर्किट सॉल्व करना इज नॉट बिग डील, आप सॉल्व करके पहले छोटा कीजिए, फिर I निकालिए, फिर उसके ऊपर वाले में जाइए, फिर आप उसको डिवाइड कीजिए, करंट को या वोल्टेज को डिवाइड कीजिए, देखिए कि सीरीज है या पैरेलल है, और उल्टा सॉल्व करते हुए चले जाइए, आपको सब मालूम चल जाएगा। हमको मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको बताऊंगा, देखिए कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, सीरीज पैरेलल का, ठीक है, जो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, और आप अगर ठीक से उसको कीजिएगा तो सीरीज पैरेलल में कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का कर सकते हैं। आइए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का करते हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि इस तरह से एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, डी, ई और ये एफ। ये है 3 ओम का, ये है 3 ओम का, ये भी है 3 ओम का,
ये है 6 ओम का, ये है 6 ओम का, ये भी है 6 ओम का, ये है 3 ओम का, ये है 3 ओम का, और ये है 3 ओम का। नहीं तो पूछ रहा है इसमें कि आप आर इक्विवेलेंट बताइए, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो बैटरी होगा वो कहाँ जुड़ेगा, ए और बी के बीच में। यानी हमने इन दोनों से एक वायर निकाला, उसमें क्या किया, बैटरी को कनेक्ट किया फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, अपने समझ के लिए। तो हमने क्या किया, इसमें कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जो कनेक्ट कर लिया तो देखिए जो करंट ये बैटरी डिलीवर करेगा, आई करंट, वो आई करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके कितने रास्ते होंगे, एक रास्ता इधर I1, एक रास्ता इधर I2, एक रास्ता इधर I3, एक रास्ता इधर I4, और एक रास्ता इधर I5। नहीं, एक करंट, ये आई करंट, जो आई करंट आया है वो कितने भागों में टूट गया, 5 करोड़ भागों में टूट गया। तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो इस मेथड को बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं, जो इस तरह का सर्किट सॉल्व करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन या रिड्यूसिंग रिडक्शन। अब देखिए सक्सेसिव रिडक्शन है, ये सक्सेसिव रिडक्शन। इसमें क्या करने का, आप देखिए जब ये I1 जब इसमें फ्लो करके यहां पहुंचेगा तो आपने देखा क्या, ये 3 और ये 6, आप सॉरी 3 और ये 3 आपस में क्या है, सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट दोनों में फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं क्या है कि इन दोनों को सीरीज में 3 और 3 6 जोड़कर इसको हटाकर यहां से, ठीक है, यहां से हटाकर एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम का, 6 ओम का। तो हमने क्या पाया कि जो करंट I1 था और ये जो करंट I2 है, ये दो अलग अलग पाथ से फ्लो होके, देखिए ध्यान से जरा, ये I1 यहां से फ्लो होते हुए यहां पहुंच गया और ये I2 यहां से फ्लो होते हुए यहां पहुंच गया। यानी ये इस पॉइंट से अलग होकर इस पॉइंट पे ये दोनों करंट मिल गए हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो 6 और 6 पैरेलल है, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 बाई 2 रजिस्टर है तो 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, R बाई N, इक्वल है दोनों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 ओम। यानी कि मैं इन दोनों को हटाकर इनके बदले में एक रजिस्टर लगा सकता हूं, कितने ओम का, एक रजिस्टर लगा सकता हूं, कितने ओम का, 3 ओम का। तो मैंने क्या किया, इनको हटाकर एक रजिस्टर लगा दिया, 3 ओम, ठीक है। अब जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ये देखिए कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, I1 प्लस ये I3 है, I1 प्लस I2 के बराबर करंट फ्लो कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो किया है वो I1 और I2 सभी रेजिस्टेंस को एक जगह जोड़ दिया। अब ये करंट जो है ये इस तरह से फ्लो होके इसमें जा रहा है, नहीं, यानी कि अब जो है ये 3 और 3 ओम में क्या है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों क्या है, सीरीज में है। तो हम 3 और 3 कितना कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं। यानी कि मैं इन दोनों के बदले अब सिर्फ एक ही रजिस्टर लगा सकता हूं, कितने का, 6 ओम का। तो मैं क्या करूंगा, इनके बदले में एक रजिस्टर लगा दूंगा 6 ओम का। बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए इसमें कौन सा करंट हो गया, ये हो गया I5 I4 I3, ये हो गया I1 प्लस I2 वाला ब्रांच, दोनों को मिला दिया हमने। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 6, ये देखिएगा इसमें जो करंट फ्लो हुआ यहां जाके मिल गया, और जो इसका करंट है वो जाकर यहां मिल गया। यानी करंट इस पे डिवाइड हुआ और यहां जाके मिल गया। यानी दोनों में करंट, दोनों क्या हो गया आपस में पैरेलल, 6 और 6 पैरेलल। फिर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को हटाकर एक रजिस्टर लगाएंगे, कितने ओम का, 3 ओम का। क्या लगा देंगे, 3 ओम का। और ये 3 ओम का जो रजिस्टर होगा ये किसके इक्विवेलेंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, तीनों को जोड़ दिया। अब ये जो करंट है यहां जाके ऐसे फ्लो कर रहा है। आप देखिए जरा ध्यान से बाबू मेरे, इन दोनों में जो है क्या हो रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये 3 ओम का था,
इन दोनों में क्या कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो ये सेम करंट फ्लो को, जो करंट यहां से गया वही करंट यहां पहुंच गया, दोनों में सेम करंट। तो हम लोग 3 और 3 कितना कर लेंगे, 6, सीरीज में है R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 6। एक रजिस्टर कितने का लग जाएगा, 6 का। आपके पास, आप इसको अच्छे से देखिएगा क्या हो रहा है, ये 6 ओम का हो गया, तो ये 6 ओम का हो गया। आप देखिए ध्यान से, ये जो है वो किसके बराबर है, वो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। इसमें जो करंट है वो है I4। आप देखिए ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये यहाँ पहुंचा, और ये I4 वाला करंट कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो हम लोग क्या समझेंगे, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। देख लीजिए करंट यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ जाके मिल गया, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल है तो 6 पैरेलल होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर दिया क्या, इसको 3 कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये एक रजिस्टर लगा दिया हमने 3 का। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर फ्लो कर रहा होगा, और ये करंट यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचेगा, तब बैटरी में जाएगा। तो आप देखिए दोनों में क्या कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, सीरीज में कितना ओम, 6 ओम। यानी कि मैं इन दोनों को यहाँ से हटाकर एक रजिस्टर लगा सकता हूँ कितने ओम का, 6 ओम का। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा किसके बराबर कर रहा होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। और इसमें क्या कर रहा है, I4, और इसमें क्या कर रहा है, I5 फ्लो कर रहा है। अब देखिए करंट इस पॉइंट से अलग हुआ, इस तरह से यहाँ पहुंचा, करंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, एक जगह पे अलग हुआ, एक जगह पे मिल गया, दोनों क्या आपस में पैरेलल। तो 6 और 3 आपस में पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 गुणे 3/9, 6 और 3 9। तो ये आप काटिएगा तो आपको आ जाएगा 2 ओम। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 2 ओम। यानी उतने बड़े सर्किट को हम लोग रिड्यूस करके 2 ओम में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, आप समझिए इधर और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि देखिए अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि बोलता है क्वेश्चन क्या, आइए इसको पहले रब कर लेते हैं फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि अरे देखिए एक जो है, ठीक है, सेम पोटेंशियल वाला एक बहुत अच्छा इक्वी पोटेंशियल वाला क्वेश्चन होता है, इक्वी पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है ना, इक्वी पोटेंशियल वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, इक्वी पोटेंशियल वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन देखिए, ये मान लीजिए 3 रजिस्टर इस तरह से दिया हुआ, और इसका पूछेगा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, यानी कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये मान लीजिए कि ये सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। देखिए जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज, चूंकि यहाँ पर तो क्या है, रेजिस्टेंस कोई है नहीं, तो वोल्टेज यहाँ का भी सेम होगा, 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 यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, सेम है ना। तो जब तार में ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है, तो हम इन दोनों को अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं। और ऐसे दिखाने से तो क्वेश्चन दिक्कत करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आप कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। ये दोनों पॉइंट सी पॉइंट और ये ई पॉइंट का वोल्टेज क्या है, सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सी पॉइंट और ई पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट का नाम है। आप देखिए डी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, चूंकि डायरेक्ट तार से जुड़ा हुआ है ना जी, जो पोटेंशियल यहाँ होगा डी पे, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी पॉइंट और ये जो भी है ए बी सी डी ई एफ पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, सेम है। यानी हम बोल सकते हैं डी पॉइंट और एफ पॉइंट क्या है, सेम है। देखिए जरा, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या तार से। जब भी दो पॉइंट डायरेक्ट तार से जुड़े हो और उस तार में कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, ए भी सेम पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या है, बी भी क्या है, सेम पॉइंट है। यानी ये 2 पॉइंट हो गया,
किताब में इस क्वेश्चन में अलग अलग मार्क किया हुआ, लेकिन है दोनों सबके क्या सेम पॉइंट। ए सी और ई सेम पॉइंट है, डी एफ और बी क्या है सेम पॉइंट है। अब देखिए सी से लेकर डी तक मेरे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है, तो सी से लेकर डी तक मेरे पास एक 2 ओम का रजिस्टर है। डी से लेकर ई तक मेरे पास एक 4 ओम का रजिस्टर है, तो डी से लेकर ई तक मेरे पास एक 4 ओम का रजिस्टर है। बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ई से लेकर एफ तक मेरे पास एक 6 ओम का रजिस्टर है, तो ई से लेकर एफ तक मेरे पास एक 6 ओम का रजिस्टर है। आप बताइए ये कनेक्शन किस तरह का है? ये कनेक्शन है पैरेलल, यानी कि एक ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम होगा कितना 12, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 6 और 3 9 और ये 9 और 2 11, 11/12, 1/R equivalent is equal to 11/12, so R equivalent is equal to 12/11 ओम। और ये बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया ऐसे 2 पॉइंट्स जो डायरेक्ट किसी वायर से जुड़े हो और वायर में कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो उन दोनों पॉइंट्स को सेम माना जा सकता है और मान के हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। इक्वी पोटेंशियल वाले क्वेश्चन सही है। ठीक है, करेंगे अगले वीडियो में इस क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, ठीक है। लगभग 51 मिनट हो गया है हम लोग का, तो अगले वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन को करेंगे। या एक काम करते हैं, एक सेशन और करते हैं आराम से, देखिए ध्यान से, 4 आने देते हैं, ठीक है। हम लोग ना अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें अभी इसमें केवीएल केसीएल इसी सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स को मैं बताऊंगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स को बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।